Hi students, so today we will be discussing about the state of matter. तो state of matter कितने टाइप्स के हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है वो कैसे होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में, और हाउ मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कोई भी मैटर, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। तो मैटर, व्हाट इज़ मैटर? बेसिकली मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि मैटर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल्स से एक मैटर बनता है। मैटर इज़ बेसिकली नथिंग बट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक चौक है, ठीक है, ये एक मैटर है, ठीक है। इसको अगर हम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट में अगर ब्रेक करेंगे, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, तो हमें क्या मिलेगा? टाइनी पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स बोल सकते हैं, ठीक है। और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो ऑलवेज इन अ मोशंस में हमेशा रहते हैं, और वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते रहते हैं, बम्पिंग इनटू ईच अदर, ठीक है। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब हम फर्दर पढ़ेंगे, जब स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि 3 टाइप्स के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो ये टर्म जो है वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। और द वे द पार्टिकल इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर हेल्प्स डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तो वो डिटरमाइन करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने मैटर पढ़ लिया। अब मैटर के कितने स्टेट्स है वो जानना है, तो 3 स्टेप है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ओके। तो ये आप चार्ट बना सकते हो कॉपी में, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड क्या है, ठीक है। और सॉलिड इज़ द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे डेफिनेट शेप्स एंड वॉल्यूम बोला गया है, ठीक है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम मतलब क्या, कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो उसका एक डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम होता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि बॉल, ठीक है। एक बॉल हम जानते हैं कि एक सर्कुलर होता है, स्फेरिकल शेप होता है। इसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली अटैच होते हैं एक दूसरे से, क्लोज इंटरेक्शन, ठीक है। और क्लोज इंटरेक्शन की वजह से ठीक है, क्लोज इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी हाई इन दिस केस, ओके। तो ये है सॉलिड। तो अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड क्या है? बेसिकली लिक्विड इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो लिक्विड में हमें ये जानना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिफिनाइट है, ठीक है। वॉल्यूम एक जो है उसका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो शेप है वो उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो शेप ले सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वाटर ले लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर क्या है? लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड। अब इसको अगर हम बॉटल में रखते हैं या कोई भी एक या कप में, वो उसके अकॉर्डिंग शेप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पे बच्चों कि इसका जो वॉल्यूम होगा
ये लिक्विड को आप कप में रखो या बॉटल में रखो, अगर आप 5 ml ले रहे हो तो अगर आप कप में रख रहे हो या तो बोतल में रख रहे हो तो उसका वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, लेकिन उसका शेप जो है बॉटल में अलग होगा, कुछ इस तरह होगा सिलेंड्रिकल, और कप में क्या होगा, ऐसा होगा कप शेप क्यूब। ठीक है, तो इसे कहते हैं लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड में देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है वो काफ़ी क्लोज नहीं है, थोड़ा सा गैप है इसमें। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है लेकिन सॉलिड के कंपेयर में कम होता है लिक्विड में। ठीक है, तो लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो अब हम बात करेंगे गैस। ठीक है, गैस इज़ द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज़ नो डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम। तो गैस में क्या होता है कि डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम नहीं होता। ये क्यों नहीं होता हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या है, रैंडम ऑर्डर में, कोई भी इसका डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, ये कहीं भी इंटरेक्ट कर रहा है किसी भी पार्टिकल के साथ। ठीक है, और जो इसका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होगा क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहा है, बहुत ही सेपरेट है, बहुत ही डिस्टेंस में है। तो इसमें क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, काफ़ी वीक होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम देखें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर लिक्विड, ठीक है, फिर गैस। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। तो अगर हम एग्जांपल ले गैसेस का तो क्या है, एयर। एयर क्या है, बेसिकली गैस है। तो इसमें एयर में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स बहुत ही रैंडम ऑर्डर्स में मूव करती है। ठीक है, इसलिए उसका कोई एक शेप नहीं है, ना ही वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट, नाउ आई वांट यू टू ड्रॉ दिस टेबल, क्योंकि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जितना भी सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे समराइज किया गया है। तो मैं आपको एक बस ब्रीफ समरी दे देता हूँ सॉलिड लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो हमको पता है कि मैटर की 3 स्टेट है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड में हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसके वजह से डेफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम मिलता है हमें। ठीक है, लिक्विड में रैंडम ऑर्डर में मूव करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, मॉडरेट रैंडम ऑर्डर में मूव करते हैं, इसलिए इनडेफिनाइट शेप और इनडेफिनाइट वॉल्यूम। वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, सॉरी, वॉल्यूम डेफिनाइट होगा लेकिन शेप जो है इनडेफिनाइट होगा। और गैसेस में तो भाई वीक, बहुत ही वीक इंटरेक्शन होगा, तो इसमें क्या होगा, इनडिफिनाइट शेप और वॉल्यूम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एग्जांपल वाटर ले लो और यहाँ पे एयर ले लो, और यहाँ पे सॉलिड में कुछ भी आप ले सकते हो। सॉलिड जो भी सामान है, बॉल हो गया, टेबल्स हो गए, कुछ भी आप ले सकते हो सॉलिड में। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों पढ़ेंगे कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, या लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने का वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कंटेंट के ऊपर में चाहिए, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में चाहिए, तो विल मेक द वीडियो फॉर दैट कंटेंट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।